औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला से कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, अपने घरों में खुश और आबाद और ईमान की भरपूर हालत में होंगे। इस्तग़फ़ार बहुत मैंने इस पर वीडियोस बनाई है, लेकिन जितनी भी बनाए उतनी कम है। बहुत कॉमन क्वेश्चन जो आपके आते हैं वो दो है। आप ही मुआज़ात कब शुरू होंगे, कब हम के ऐसी फीलिंग आएगी हमें कि हाँ हमारे साथ भी मुआज़ात हुए हैं। दूसरा, हमें किस तरह से पता चले कि हमारा इस्तग़फ़ार कबूल हो रहा है। देखिए, अगर मैं आपसे एक बात कहूँ कि इस्तग़फ़ार की तौफ़ीक अगर आपको मिल रही है तो समझ लें कि आपके अज़कार कबूल होना, आपकी दुआएं कबूल होना शुरू हो गई है। और जब आपको तौफ़ीक मिलती है इस्तग़फ़ार की, तो यूँ समझ लें अगर आप कांस्टेंट रहें, अगर आप साबित कदम रहें अपने ज़िक्र पर, डेली जितना भी आप करते हैं, कम से कम जो लोगों से मैंने सुना है जिनको हमने इस्तग़फ़ार का टारगेट दिया है उन्होंने वो अचीव किए हैं, वो मुआज़ात उनके साथ हुए हैं। कम से कम 3 महीने तक अगर आप लगातार करते रहेंगे तो इंशाल्लाह आपके साथ भी मुआज़ात होंगे। लेकिन जो लोग कहते हैं कि हमसे ये गलती हो गई, इस्तग़फ़ार करते हुए हम कुछ टाइम पढ़ते हैं फिर छोड़ देते हैं, हमारा यकीन नहीं है, हमारा पढ़ते तो हम इस्तग़फ़ार है, हमारा ध्यान दूसरी तरफ होता है। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि क्या अल्लाह ताला आपकी ऐसी इबादत कबूल करेगा कि आप देख तो टीवी रहे हो या सेल फ़ोन आपके हाथ में हो, लेकिन ज़बान आपकी अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह, लेकिन ध्यान आपका अल्लाह की तरफ ना हो, तो क्या अल्लाह आपकी ऐसी इबादत कबूल करेगा? यकीनन मुआज़ात भी उन्हीं के साथ होते हैं जो मुआज़ात पर यकीन रखते हैं, जो ये यकीन रखते हैं कि जो ज़िक्र मैं अल्लाह को राज़ी करने के लिए कर रहा हूँ या कर रही हूँ, वो ज़िक्र कबूल भी होगा और अल्लाह मुझे अता भी करेगा। दूसरा अहम पॉइंट ये था कि शाबान और इस्तग़फ़ार का जो रिलेशन है वो हमें बताया कि शाबान में इस्तग़फ़ार करना क्यों ज़रूरी है। शाबान, जैसे मैंने कहा कल की वीडियो में भी, उससे अगली वाली वीडियो में भी, कि 15वीं शाबान को हमारे अमालनामे अल्लाह के हुज़ूर पेश किए जाते हैं। तो जितना ज़्यादा आप इस्तग़फ़ार कर सकते हैं, अपने गुनाहों की माफ़ी मांग सकते हैं, उतना ही 15वीं शाबान से पहले मांग लें। दूसरा, रोज़ा रखें ताकि अल्लाह के यहाँ जब आपके अमाल पहुँचे तो एक आप गुनाहों से पाक हो, दूसरा आप रोज़े की हालत में हो तो आपको एक नहीं बहुत ज़्यादा नज़र करम की जाएगी आप पर, क्योंकि एक तो आप गुनाहों से पाक होंगे, दूसरा आप अल्लाह की वो पसंदीदा हालत में होंगे जो अल्लाह को बहुत पसंद है, यानी रोज़े की हालत। और कुछ निशानियाँ भी हमारे पास ऐसी है, जब वो ज़ाहिर होने लगे तो हमें पता चल जाता है कि हाँ वाक़ई हमारा जो ज़िक्र है, सिर्फ़ इस्तग़फ़ार नहीं, मैं सब अज़कार की बात करूँगी यहाँ पर, कि जो ज़िक्र आप साबित कदम रहे, उस चाहे वो दुरूद शरीफ हो, चाहे वो इस्तग़फ़ार हो, चाहे वो तहज्जुद हो, लेकिन कुछ निशानियाँ अल्लाह ताला ने ऐसी भेजी है, अगर वो ज़ाहिर होने लगे तो समझ लें कि आपका जो ज़िक्र है वो कबूल होने वाला है। पहला तो ये कि आप मुतमईन रहे, जिस भी कंडीशन में आप हो, आप के दिल को सुकून मिले, आप मेंटली सुकून में हो, आपका दिल मुतमईन हो कि जो मैं अल्लाह को राज़ी करने के लिए आगे भेज रहा हूँ वो कबूल होने वाला है। दूसरा ये कि जो आप जिस मकसद के लिए कर रहे हैं और कांस्टेंट रहे उस ज़िक्र पर, और वो मकसद आपका पूरा हो जाए, लेकिन उस मकसद के हुसूल के बाद भी वो ज़िक्र करें खालिस अल्लाह की रज़ा के लिए। तो ये सबसे बड़ी निशानी होती है कि आपके ज़िक्र अल्लाह ताला को पसंद आ रहे हैं, इसलिए वो आपसे अपना ज़िक्र करवा रहा है। याद रखिए कि इस्तग़फ़ार सिर्फ़ ज़बान ही से नहीं अदा किया जाता, ये दिल दिमाग से भी अदा किया जाता है, क्योंकि हम शर्मिंदा होता है, हमें पता है कि हमने गुनाह सरज़द किया है, उसी के मिटाने के लिए, उसी को ख़त्म करने के लिए हम इस्तग़फ़ार कर रहे हैं। इस्तग़फ़ार के मतलब क्या है? इस्तग़फ़ार का मायने क्या है? इस्तग़फ़ार का मायने है पर्दा, सतर या ढाँपना। इससे क्या ज़ाहिर होता है कि अल्लाह ताला इस्तग़फ़ार के थ्रू हमारा गुनाह, हमारा जो हमने सरज़द किया है बुरा काम, वो छुपा रहा है, और वो किराम कातिबीन के खाते से भी हटा दिया जाता है जिस गुनाह पर हम शर्मिंदा होते हैं, और सच्चे दिल से तौबा करता है, किराम कातिबीन से के खाते से भी वो हटा लिया जाता है। जिस ज़मीन के टुकड़े पर आपने गुनाह किया है, ज़मीन के उस टुकड़े को भी साफ़ कर दिया जाता है, ताकि क़यामत के दिन कोई निशानी, कोई गवाह बाकी ना रहे कि इस इंसान ने ये गुनाह किया था। क्यों? क्योंकि आपने अल्लाह के हुज़ूर उसकी माफ़ी मांगी है, और जब अल्लाह के हुज़ूर माफ़ी मांगी जाती है, फिर इन रिटर्न अल्लाह हमें इतने इनामात से नवाजता है कि ज़मीन और किरामन कातिबीन के खाते से हमारा गुनाह हटा दिया जाता है, ताकि मेरे इंसान पर कोई गवाह न बने कि इस इंसान ने गुनाह किया था।
تو یہ ہمارے لیے کتنی گولڈن اپرچونٹی ہے. ہم سمجھتے تو اس کو بہت چھوٹا سا ذکر ہے، مگر یہ ایسا عمل ہے جو انسان کو فرشتوں کی صف میں یا نبیوں کی صف میں نبیوں کے ساتھ کھڑا کر سکتا ہے. لیکن ہم انسان کیا کر رہے ہوتے ہیں، چند دن کرتے ہیں، چند سو کرتے ہیں، ایسے سچویشن میں کرتے ہیں کہ ہمارا دل و دماغ ایک طرف ہوتا ہے، لیکن ہماری زبان استغفر اللہ استغفر اللہ کہہ رہی ہوتی ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کو راضی کریں، کیونکہ اللہ کو ہماری ضرورت ہے. اللہ ہمیں چاہیے کیونکہ اللہ کے سوا ہمارا کوئی نہ دینی کام کمپلیٹ ہو سکتا ہے، نہ دنیاوی کام کمپلیٹ ہو سکتا ہے. استغفار کا دنیا میں بھی فائدہ ہے اور آخرت میں تو فائدہ ہے ہی ہے. پہلا یہ، اگر ہم استغفار کریں گے، ہم گناہوں سے پاک ہوں گے، اللہ تعالی ہمیں وہاں سے عزت نوازے گا انسانوں کے بیچ کہ ہمیں گمان بھی نہیں ہوگا. قیامت کا میں کیا فائدہ ہے، ہم گناہوں سے پاک ہوں گے، ہمارے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھ دی جائیں گی اور ہمیں جنت کی بشارت ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، مومنین کو نہیں پکارا یا مسلمانوں کو نہیں پکارا، پورے لوگوں کو پکارا ہے کہ جو بھی گناہ کرے گا لیکن سچے دل سے توبہ کرے گا تو وہ مجھے غفور الرحیم یا مہربان پائے گا. اب نہ تو اس میں یہ لکھا ہے کہ متقی لوگ، نہ یہ اس میں یہ لکھا ہے نماز گزار، نہ یہ لکھا ہے تہجد گزار. پورے دنیا کے لوگوں کو پکارا ہے، اے لوگو، اے میرے بندو. اب چاہے وہ کافر ہے، چاہے وہ مشرک ہے، چاہے وہ عیسائی ہے یا چاہے وہ مسلمان ہے، اللہ کی طرف رجوع کرے، سچے دل سے توبہ کرے. اور شعبان کے بابرکت دن ہے، ہمیں چاہیے زیادہ سے زیادہ استغفار کرے، زیادہ سے زیادہ دعا کرے اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے جو مائیں پریشان رہتی ہے سارا سال. یہی وہ گولڈن دن ہے تاکہ آپ اپنے بچوں کا نصیب خود بدلے، بہت اچھا لکھے، بہت بہتر لکھے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جن لوگوں کے پتے اوپر کٹ چکے ہیں یا کٹنے والے ہیں، اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے، ان کے جو نامہ اعمال میں نیکیاں ہے ان کو بڑھائے، اور جو زندہ لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی نیکیوں کی ہدایتیں نصیب اچھے کرے، سب کے گناہوں سے ہمیں محفوظ رکھے. امت مسلمہ پر اللہ تعالیٰ اپنا خاص رحم کرے. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، مجھے بھی دعا میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ کل ملتی ہوں آپ سے. اللہ حافظ.